महाराज जी, आज देश में सबसे बड़े सनातनी होने का एक फोर्स लगा हुआ है कि लोग अपनी लाइन में लगे हैं कि मैं बड़ा सनातनी, तो इसको लेकर आप कैसे कहें? ऐसा है कि कौन बड़ा सनातनी कौन छोटा सनातनी, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि सच्चा सनातनी और सनातन का दिखावा करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और इस बारे में बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश में चर्चा भी हो रही है और लोग समझ भी रहे हैं कि कौन लोग सच्चे सनातनी हैं, जो सनातन की बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो सनातन का नाम ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। आपने आरएसएस के एक बड़े प्रचारक पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है और इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि हमने कोई आरोप किसी पे नहीं लगाया। हमारी और उनकी बातचीत हुई थी, जो उन्होंने कहा था हमने उसको उद्धृत किया। ठीक है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने उद्धृत किया कि उन्होंने बातचीत में हमसे ये बताया। अब उसके बाद उन्होंने ये अपने वक्तव्य सुन लिया, वो कह रहे हैं कि ये झूठ है। तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति ऐसे हैं कि अकेले में कुछ कहते हैं और सार्वजनिक रूप से जो अकेले में बात कही गई उसको स्वीकार करने में हिचक महसूस करना है। तो जब वो स्वयं सार्वजनिक रूप से जिस बात को कहने में हिचक महसूस कर रहे हैं तब उसको क्या आगे बात की? अभी आपने एक मुद्दा उठाया है कि योगी जी मठाधीश हैं प्लस मुख्यमंत्री हैं, तो इससे पहले भी देश में एक कानून ऑफिस एंड प्रॉफिट लागू हो चुका है कि हम नेताओं के ऊपर इस तरीके की चीजें लागू नहीं होती हैं, तो आप इसको कैसे देखें? कि नेता के ऊपर क्या लागू होता है क्या नहीं लागू होता है वो अलग बात है, लेकिन एक धार्मिक के ऊपर जो लागू होता है वो धर्मशास्त्र के अनुसार होता है। और वो हमने बताया है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को विरक्त कहता है कि मैंने गृह त्याग कर दिया, संसार को छोड़, गृह त्याग का मतलब संसार को छोड़ दिया, तो जो सांसारिक पद पे नहीं जा सकता है। अगर वो धर्म क्षेत्र में है और उसको धर्म में आत्मकल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी करना है तो धार्मिक पद उसको स्वीकार करना चाहिए। वो सांसारिक पद जो संसार छोड़ चुका है उसको सांसारिक पद थूक करके चाट लेने जैसा ये बिल्कुल अस्वीकार। महाराज जी, आपने गोरक्षा सिंह ने कहा है कि देश को द्रोही करना है, एक मुसलमान है एक स्वर्ण है। बैठिए। ऐसा है कि उनकी राजनीतिक ये बयानबाजी है, रविंद्र दूरदर्शन अगर ये धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न होता तो हमको महाराज जी, आप विपक्ष आज गोरक्षा एक को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है आपको लेकर, आपकी बातें हर मंच पर शेयर कर रहा है, तो क्या हम कहते हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं। जो पक्ष है इस समय सरकार में जो पार्टी है वो हमारी बातें क्यों नहीं कर रही है? करना तो उसको चाहिए लेकिन वो नहीं कर पा रही है, इसीलिए विपक्ष को मौका मिला है, इसीलिए विपक्ष कह रहा है। गौ रक्षा की बात आखिर भाजपा क्यों नहीं कह पा रही, आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पा रहा है? अभी तो दूसरे लोगों को मौका मिला है। ये भाजपा का फेल्योर है कि हिंदू धर्म के मुद्दे अब विपक्ष उठाने लगे। आपके अग्नि जमानत को चुनौती दी गई है, क्या कहेंगे? विपक्ष को मौका मिल रहा है क्या चीज? अग्नि जमानत को आपको चुनौती दी गई? चुनौती दी गई है, ये प्रोसीजर है, सबको मौका रहता है। वहाँ पर उन्होंने जैसे न्यायालय हम लोग गए थे, अब वो लोग गए हैं, तो हमारा मौका था, उनका नहीं है, वो भी जाएंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे। महाराज जी, 2000 नियम के अनुसार ही तो निर्णय होगा, वहाँ पर भी तो परीक्षण ही किया जाएगा कि किसके पक्ष में कौन सी बात है। महाराज जी, 2027 का चुनाव नजदीक है, आप कैसे पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अभी बीच में दिया कि सनातनी हम हैं और हम सनातनी विचारधारा लेकर के जो पार्टी आएगी। अभी बीच में अखिलेश यादव ने कहा है कि हम लोग शुरू से गौ रक्षक हैं, गौ पालने वाले हैं, तो आप ही के मुद्दे को लेकर उन्होंने बात किया था मीडिया में। व्यक्तिगत रूप से कौन क्या है वो एक अलग बात है और पार्टी का क्या प्रस्ताव है और क्या निर्णय है वो अलग बात है। तो अभी समाजवादी पार्टी की ओर से गौ माता की रक्षा का प्रस्ताव आना चाहिए। महाराज जी, गोरक्षा को लेकर महाअभियान चला रहे हैं राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। सेना बना रहे हैं, सेना है या स्वयं सेवक रहेंगे? ऐसा है कि चतुरंगिणी है, 4 अंग उसके हैं और उन 4 अंगों का प्रयोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। तो सेना है जो सेना या स्वयं सेवक? जो उसमें जरूरत पड़ेगी हम सब कुछ करेंगे, इसलिए न स्वयं सेवक न सेना बल्कि दोनों का सम्मिलित रूप है। जब जरूरत पड़ेगी, जैसे हमारी माँ भी होती है और जरूरत पड़ने पर चंडी भी बन जाती है, बस वही समझ लो कि चतुरंगिनी भी वैसी ही है। जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ प्यार देंगे और जहाँ ढुकार मिलेगा वहाँ ढुकार। महाराज जी, आप बिहार चुनाव की तरह क्या हम लोग 2027 में उत्तर प्रदेश में भी आपको एक ग्रुप फोटो, अगर हम यहाँ के निवासी हैं, मतदाता हैं और अगर हम चाहते हैं कि हम किसी सनातनी विचारधारा के व्यक्ति को वोट करें तो वो वोट कौन लेगा? अगर कोई पार्टी जो पहले से स्थापित है अगर कहे कि हम सनातनियों की भावना के अनुरूप कार्य करेंगे तो हम उसको देंगे और नहीं तो हमारा आदमी खड़ा होगा। सीधी बात है, इसमें कोई गणित नहीं है। महाराज जी, तो वर्तमान सरकार गोरक्षा नहीं कर पा रही, कह रही हम गौशाला बनवा रहे हैं, वहाँ गौशाला में जाके
रिकॉर्डिंग करके दिखा दो। हालत ख़राब है, पंजर पड़े हैं गायों के, नौची जा रही हैं, चीथी जा रही हैं गायें, भूसा नहीं है। कलेक्टरों को, मुख्यमंत्री को खुद कहना पड़ रहा है कि भूसा गाय वहाँ क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है कि वो कहे, कलेक्टरों को आदेश जारी करे कि भूसा रखवाओ गौशाला में। कितनी हालत ख़राब है ये देखो। आपके घर में कोई मेहमान गया, आप फ़ोन करके कह रहे हो कि आधा पाव गुड़ खरीद लेना, मेहमान हालत क्या है तुम्हारी, इसी से पता चल रहा है। बस ठीक है, थैंक यू।